गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। इस वीडियो में हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता था और उसने संप्रभुता संबंधी जो अपना सिद्धांत है उसकी व्याख्या अपनी ही उन्होंने एक पुस्तक थी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान। इस पुस्तक में उन्होंने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की और यह पुस्तक 1832 में प्रकाशित हुई। ऑस्टिन पर होब्स और बेंथम जो विचारक है, राजनीति विचारक, उनका प्रभाव देखा जा सकता है उनके विचारों पर। और ऑस्टिन ने जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उस पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित की। तो हम जो ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत की जो परिभाषा दी है उसके बारे में जानेंगे और सभी स्टूडेंट्स इस परिभाषा को याद भी करेंगे, क्योंकि ये इस परिभाषा में ही ऑस्टिन का जो पूरा संप्रभुता सिद्धांत है उसकी जो विशेषताएं हैं वो झलकती है। ऑस्टिन का कहना है कि यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं किसी समान श्रेष्ठ के आदेश, यानी जो अपने समान किसी दूसरे के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है और समाज का एक बड़ा भाग स्थायी रूप से उसके जो आदेशों का पालन करने में समर्थ हो, तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है। और वह समाज जिसमें वह संप्रभु भी सम्मिलित है एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज होता है। ये ऑस्टिन का कहना है। तो आइए आगे हम एक एक करके इसी परिभाषा के आधार पर जो ऑस्टिन की संप्रभुता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और पहली विशेषता है कि निश्चित व्यक्ति, यानी ऑस्टिन ये कहता है कि जो प्रभुसत्ता है सदैव एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों में रहती है, मतलब उसका निश्चित होना अनिवार्य है। ऑस्टिन का कहना है कि अनिश्चित व्यक्ति या जनता को प्रभुसत्ताधारी नहीं कहा जा सकता। और वो ये भी कहता है कि प्रभुसत्ता किसी, जैसे कि रूसो ने सामान्य इच्छा की बात कही, तो वो कहता है कि न तो किसी सामान्य इच्छा या लोकमत में नहीं रहती है, यानी निश्चित व्यक्ति का होना उसके लिए अनिवार्य है। दूसरा, असीमित और अनियंत्रित, यानी ऑस्टिन का कहना है कि प्रभुसत्ता आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में कैसी होनी चाहिए, असीमित हो और अनियंत्रित होती है। तीसरा है, यदि किसी समाज में प्रभुसत्ता, मतलब उसका कहना है कि आज्ञा का स्वतः तथा स्वाभाविक पालन, यानी मतलब उसका कहना है कि मतलब उसकी जो आज्ञा है उसका पालन लोग अपनी इच्छा से, मतलब स्वेच्छा से अपने आप ही करेंगे। जनता को उसकी आज्ञा मतलब मानने की आदत होनी चाहिए। और आगे कहना है कि स्वयं दूसरों की आज्ञा का पालन न करना, लेकिन वो किसी दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तभी वो प्रभु सत्ताधारी माना जाएगा। पांचवी जो विशेषता है वो है संप्रभु का आदेश ही कानून। ऑस्टिन का कहना है कि जो संप्रभु है उसका जो आदेश होगा वही कानून माना जाएगा। और लास्ट में अखंडित, यानी सर्वोच्च संप्रभु शक्ति अखंडित होती है, यह एक इकाई है, व्यक्ति या संघों में इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये ऑस्टिन की जो संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं हैं। आगे हम ऑस्टिन के जो सिद्धांत की जो आलोचना है उसके बारे में समझेंगे। और प्रमुख जो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के जो प्रमुख आलोचक है उनका नाम है सर हेनरी मैन, सिज्विक, ब्लंसली, लोस्की इत्यादि। तो सबसे पहले जो आलोचना है उसमें कहा गया है कि निश्चित व्यक्ति की जो ऑस्टिन ने बात की थी कि संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में निहित होगी, तो जो आलोचकों का कहना है कि निश्चित व्यक्ति की जो ऑस्टिन की अवधारणा है वो भ्रामक है। उनका कहना है कि प्रभुसत्ता का निश्चित होना आवश्यक है, यानी ऑस्टिन कह रहा, लेकिन ये इनका मानना है वैधानिक दृष्टि से तो ये सही है, किंतु वैधानिक संप्रभु से भी महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजनीति संप्रभुता होती है। आलोचक कह रहे हैं ये बात
कि राजनीति संप्रभुता ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैधानिक संप्रभुता से, और यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि जिसके आगे वैधानिक संप्रभुता भी क्या हो जाती है, नतमस्तक होती है। फिर ऑस्टिन के दूसरी आलोचना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? एक निश्चित व्यक्ति की बात कर रहा है, जबकि हमने देखा कि डेमोक्रेसी में तो जनमत में शक्ति निहित होती है। और फिर दूसरा ये भी है कि वर्तमान समय में लोक प्रभुसत्ता की बात की जाती है कि संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो इस तरह कानून संबंधी विचार, तीसरी जो आलोचना है वो कानून संबंधी विचार भी भ्रामक है उसका, ऑस्टिन का, क्योंकि वो कहता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, ये ऑस्टिन का कहना है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि विश्व के सभी देशों में परंपराएं, धर्म, व्यवहार, चरित्र कानून के आदिकाल से क्या रहे हैं, स्रोत रहे हैं। और असीमित शक्ति पर बल, यानी ऑस्टिन का ये मानना है कि दंड या भय के बल पर लोगों से मतलब आज्ञा का पालन करवाया जा सकता है, लेकिन ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि लोग अपनी इच्छा से भी या राज्य के प्रति भक्ति होती है और इसलिए भी वो मतलब संप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं। और ग्रीन ने तो यहाँ तक कहा भी था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा होती है। फिर बहुलवादी कहते हैं, बहुलवादी भी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि ऑस्टिन राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है, और उनका कहना है, जबकि बहुलवादियों का, कि राज्य अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, सर्वोच्च संस्था न होकर के राज्य भी अन्य जो संस्था हैं, अन्य समुदाय है, उनकी तरह एक समुदाय है। लेकिन उपर्युक्त आलोचनाओं के होते हुए भी फिर भी हम ये कह सकते हैं, मतलब है कि ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो मतलब उसका विधिक दृष्टि से आज भी अगर मूल्यांकन करें तो महत्व है और तर्कसंगत भी स्पष्ट प्रतीत होता है। थैंक यू सो मच।